इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट रोड मैप दूंगी, लाइक एग्जाम पैटर्न। सेकंड सब्जेक्ट इज इंग्लिश। इंग्लिश में आपको रट्टा मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नाउ वी विल मेक अ 30 डे स्टडी प्लान। 30 दिन का एक स्टडी प्लान बनाएंगे। क्या आप भी सीटेट क्लियर करके एक गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट। हर साल लाखों लोग सीटेट का फॉर्म भरते हैं, लेकिन उसमें से कुछ केवल इसलिए क्वालिफाई नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास एक बेस्ट स्ट्रेटजी नहीं होती। अगर आप सीडीपी से डरते हैं या सिलेबस देखकर घबरा जाते हैं या फिर केवल ये सोच रहे हैं कि मेरे पास 30 दिन बचे हैं, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट रोड मैप दूंगी, लाइक एग्जाम पैटर्न, बेस्ट बुक्स, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी एंड 30 डेज स्टडी प्लान, जो 90% मिस्टेक्स एस्पिरेंट्स करते हैं व्हाइल डूइंग द प्रिपरेशन। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हिट द लाइक बटन ऑल्सो। एंड ऑल्सो कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि आपका सबसे वीक सब्जेक्ट क्या है, या तो सीडीपी, मैथ, साइंस, ईवीएस, सोशल साइंस या लैंग्वेज में से कौन सा है। तो बिना देरी किए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें सीटेट एग्जाम पैटर्न को समझना होगा। इसमें दो टाइप ऑफ पेपर होते हैं। पेपर 1 जो क्लास 1 to 5 के टीचर्स के लिए होता है, एंड पेपर 2 जो क्लास 6 to 8 के टीचर बनने के लिए एग्जाम होता है। दोनों पेपर में 150 क्वेश्चंस होते हैं और दोनों पेपर 150 मार्क्स का होता है। और सबसे अच्छी बात कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई भी आंसर मार्क कर दें। अगर आप 110 to 120 का टारगेट रखते हैं तो आप एक सेफ जोन में रहेंगे। नाउ सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी। सीडीपी सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और सबसे ज़्यादा इन टॉपिक से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी, हर चैप्टर के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करें ताकि आपको पुराने क्वेश्चंस का आइडिया या पैटर्न का पता चले। द सेकंड सब्जेक्ट इज इंग्लिश। इंग्लिश में आपको रट्टा मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हर दिन आप कुछ प्रैक्टिस करेंगे और वो टॉपिक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लर्निंग पेडागोगी एंड ग्रामर बेसिक्स। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज मैथ्स। मैथ्स में फोकस करेंगे नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, ज्योमेट्री एंड पेडागोगी। मैं स्क्रीन पर इसको शो कर रही हूँ, आप इन टॉपिक्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से आप रिमेम्बर करेंगे। आप अगर डिटेल वीडियो इन सब पे चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। द थर्ड वन इज ईवीएस। ईवीएस में एनसीईआरटी से प्रिपरेशन करिएगा एंड द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आर फूड, फैमिली, इन्वायरमेंट एंड टीचिंग मेथोडोलॉजी। द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज साइंस एंड सोशल साइंस, जो क्लास 6 to 8 के लिए आती है, तो वो एनसीईआरटी क्लास 6 to 8 को प्रायोरिटी देंगे। और इन टॉपिक्स पर, यानी कि क्लास 6 to 8 के लिए अगर एक अलग से आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, आई विल श्योरली मेक दैट। ओके, तो हमने सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी देख ली। अब नेक्स्ट थिंग इज बेस्ट स्टडी रिसोर्सेज। तो बेस्ट स्टडी रिसोर्सेज आपके लिए क्या है? आप बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वो बहुत सारी बुक्स खरीद लेते हैं और ज़्यादा बुक्स की वजह से वो और कंफ्यूज हो जाते हैं और किसी एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं। कुछ लिमिटेड बुक्स पे आप फोकस करते हुए अपने प्रिपरेशन को स्ट्रांग बना सकते हैं। वो बुक्स हैं चीज़ पे फोकस करना है। क्लास एनसीईआरटी बुक्स, क्लास 1 to 8, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एक अच्छी प्रैक्टिस बुक एंड वीकली मॉक टेस्ट। बस इतना ही। आपको क्वालिटी ओवर क्वांटिटी को वैल्यू दें। नाउ वी विल मेक अ 30 डेज स्टडी प्लान। 30 दिन का एक स्टडी प्लान बनाएंगे। वीक 1 में आपका सिर्फ और सिर्फ फोकस होना चाहिए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। एनसीईआरटी बुक्स को पढ़िए, अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करिए, उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए और अगर जरूरत लगे तो उस कंटेंट से रिलेटेड यूट्यूब से वीडियोस देख के आप उसके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। कमिंग टू वीक 2, जितने भी सिलेबस बचे हैं उनको कंप्लीट करेंगे और हर दिन रिवीजन करते जाएंगे। जो भी आपने पढ़ा है, एक चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि जितना भी आपने पिछले दिन पढ़ा है उसको रिवीजन करके ही नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करिए। थर्ड में सिर्फ और सिर्फ PYQs लगाना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा मिस्टेक्स होंगी वो आपको उतना ज़्यादा नॉलेज इंक्रीज कराएगी। एंड द वीक फोर्थ में आप डेली मॉक टेस्ट देंगे, उस मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे और उससे क्वेश्चंस गेन करेंगे, उसके टॉपिक्स को समझेंगे। मॉक टेस्ट देने का क्या सही तरीका होता है, अगर आपको उस पर एक वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आई विल श्योरली मेक दैट। मैं सभी को स्क्रीन पे शो कर रही हूँ। मैं आपको बताऊंगी कि आपका डेली रूटीन कुछ किस टाइप का होना चाहिए। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, आप थोड़ा ऊपर नीचे अपने समय के हिसाब से उसे ऊपर नीचे करते हैं। हम देख लेते हैं कि आपका डेली स्टडी रूटीन किस टाइप का होगा। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट, इन चारों में आप 2-2 घंटे पढ़ेंगे। मॉर्निंग में आप सीडीपी, आफ्टरनून में आपका मेन सब्जेक्ट,
इवनिंग में लैंग्वेज पेपर एंड एट नाइट आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएंगे और रिवाइज करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना के प्रैक्टिस करेंगे और पहले जो आपने पढ़ लिया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करेंगे। इस रूटीन को आप 30 दिन फॉलो करिए। आई डेफिनेटली एश्योर यू कि ये आपके नॉलेज को जरूर इंक्रीज करेगी और आपको स्टेटेड की तैयारी करने में मजा आने लगेगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। आई विल श्योरली हेल्प यू। अब हम बात करेंगे कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो एस्पिरेंट्स करते ही हैं, लाइक यूट्यूब पे वीडियोस देखना, बहुत सारी बुक्स खरीद लेना, पीवाईक्यू इग्नोर करना, मॉक टेस्ट स्किप करना और रिवीजन ना करना। चीज़ याद रखिए, सीटेट में नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जितना चाहें उतने गलत आंसर्स अपने गेसिंग से मार के चले जाएं। हमारा प्रिपरेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर हमें कोई क्वेश्चन गेस करने की भी जरूरत पड़े तो उसमें से हमारा इंट्यूशन एक सही आंसर पे लगे। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि आपका वीक सब्जेक्ट क्या है और आप कितने नंबर स्कोर करना चाहते हैं। या फिर अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपकी हेल्प करूँगी बिकॉज आई एम ऑल्सो अ गवर्नमेंट टीचर। तो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर सच काइंड ऑफ वीडियोज़। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। बाय बाय।